हेलो माय डियर्स, आप सभी का स्टडी विद एएस में स्वागत है। तो हम लगातार बात चल रहे थे, दो वीडियो आप लोगों को अपलोड कर चुके हैं। भौतिकी की दूसरा पार्ट चल रहा है, दूसरी बुक है सेकंड बुक, उसका पहला लेसन और यूनिट पहली है उस बुक की, पार्ट 2 की प्रकाशिकी, उसी के अंतर्गत हम चल रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में प्रकाश के परावर्तन की घटना को पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, उसके बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस करी थी। और इसमें हमने आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तक तल क्या होता है, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, इन सभी चीजों की परिभाषाएं और ये कैसे होते हैं, इन सारी चीजों को हमने समझ लिया था। अब उसी के आगे हमारा जो आगे का टॉपिक आता है वो आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये आपका अगला टॉपिक हो रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ने के लिए पहले हम एक बार इस फिगर को फिर से समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा क्या बना हुआ है, ये हमारा है एक पॉलीस्टार चिकना तल, जिसे हम कांच की प्लेट को भी ले सकते हैं, और यह परावर्तक तल है, ठीक है। और इस पे जो ये किरण आ रही वो आपतित किरण है, ये आ रही, ये तीर का निशान दिखा रहा है, ये आ रही और ये परावर्तित होकर इधर लौट गई। तो हमने आपतन कोण कौन सा हुआ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण, परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना होता है, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये हो गया आपका आपतन बिंदु। और ये जो पड़ा हुआ है लंबवत डाला गया है, परपेंडिकुलर है किस पर, इस आपतन बिंदु पर, यानी कि इनिशियल पॉइंट पर। तो इसको हम क्या कहेंगे, अविलंब, ठीक। तो अब आ जाइए प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो नियम कितने हैं, तो इसके मुख्य दो नियम हैं। तो कितने नियम है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर दो नियम है। दो नियम है, कौन कौन से नियम है। पहला नियम क्या है, तो पहला नियम है आपतित किरण। आपतित किरण कौन सी आपतित किरण है, ये। और क्या है, परावर्तित किरण, यानी ये परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु ये है, और इस पर ये डाला गया अभिलंब। वही बात लिखेंगे, तथा, अब कॉमा की जरूरत नहीं, तथा नीचे से लिख देते हैं, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या कैसे होते हैं, तीनों एक ही आगे लिख देते हैं, एक ही तल में होते हैं। आप सब लोग भी हमारे साथ साथ ही लिखा करो, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए और अपने स्वयं के नोट्स तैयार हों आपके। तो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहली बात, एक ही तल में होने का मतलब क्या है कि इस फिगर को हम बनाने के लिए, जैसे बोर्ड पर देखो, ये पूरा एक सपाट तल इस पर बन सकता है, कोई कागज है उसके ऊपर हम ड्रा करके दिखा सकते हैं। तो एक ही तल है ना, कोई ये समझ लीजिए कि ये 2D फिगर के रूप में है, 3D नहीं है। तो इसी वजह से ये एक ही तल में, इसको हम कह सकते हैं कि हम दिखा सकते हैं, एक ही तल में से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे बोर्ड पे ये फिगर दिख रहा है, तो एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि आपतन कोण क्या होता है, आई। आपतन कोण क्या है, आई। आपतन कोण आई सदैव क्या होगा, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो यही बात लिख लेनी भी है, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यानी कि अगर ये दो शर्तें फॉलो हो रही हैं, कोई भी ऐसा रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, और ये दोनों कंडीशन फॉलो होंगी, तो ही प्रकाश का परावर्तन हो पाएगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें से एक दो नियम जो आपके थे वो सीधे सीधे से हो गए कि पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे।
जिसका अर्थ है कि हम इसको एक पेपर पे या बोर्ड पर प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा, आपतन कोण आई हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होगा, यानी कि आई जितना होगा उतना ही आर होगा। ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 का होगा, ये 50 का तो 50 का होगा, 55 का है तो 55 का ही होगा, हमेशा बराबर ही होंगे। ठीक है, तो इसके बाद इसमें एक नोट पॉइंट आप लिख लीजिए, नोट पॉइंट या लिख लो इंपॉर्टेंट बात। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात लिख लो, क्या है इंपॉर्टेंट बात, स्टार कर लो। इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है, यदि क्या हो कि यदि प्रकाश की किरण लिख लो, अच्छा, यदि प्रकाश की किरण अविलंबवत आपतित हो, प्रकाश की किरण, और थोड़ा सा बात जोड़ देते हैं, यदि प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ, पालिशदार या चिकने पृष्ठ या दर्पण पर, किसी चिकने पृष्ठ या दर्पण पर आपतित हो मतलब गिरे पड़े, आपतित हो तो क्या होगा, तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब इस बात को समझने का कैसे है, देखो, जैसे कि ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, या ये कोई पृष्ठ है, ऐसे बना लो, चाहे तो ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एक पृष्ठ है, पालीदार पृष्ठ है, और ये एक किरण इसके ऊपर आई, ऐसे गिरी लंबवत परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। जब ऐसे गिरी तो टकराने के पश्चात ये इसी मार्ग में ही वापस लौट के चली जाएगी, समझ रहे हैं, जिस मार्ग से आई उसी से रिटर्न हो गई। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जब ये उसी स्थिति में आ रहे हैं और जा रहे हैं, और यही हमारा क्या होता है, अभिलंब। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा अभिलंब है, तो यहाँ पर अभिलंब की जगह पर ही किरण आपतित भी हो रही है और परावर्तित भी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो आपतन कोण क्या होगा, वो कुछ बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपतन कोण की परिभाषा क्या है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है आपतन कोण। तो यहाँ अभिलंब भी यही है और आपतित किरण भी यही है, तो इनके बीच कोण क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, I = 0, यानी कि आपतन कोण I भी क्या हो जाएगा, 0, और आपतन कोण I 0। तो वैसे ही यहाँ पर परावर्तन में भी ये, जब ये परावर्तित किरण भी यही का है और अभिलंब भी यही है, क्योंकि परावर्तित भी तो यही है, तो यहाँ पर इस स्थिति में कोण I यानी परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये बात इसके लिए, ये तो है आपका कोई चिकना पृष्ठ है, ये आपका क्या है, कोई चिकना पृष्ठ है। अब मान लो कोई दर्पण हो, ठीक है, चलो दर्पण के लिए इधर बनाए, मान लेते हैं ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है, और यहाँ पर क्या हुआ, ये किरण गई, ये गई और ये गई, तो ये भी परावर्तित होकर कहाँ, इसी मार्ग से वापस लौट आई। अब इसमें भी क्या है, अविलंब की बात ही नहीं है। यहाँ पर भी क्या होगा, कोण I आपतन कोण = 0, परावर्तन कोण R = 0, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0। इस स्थिति में यानी कि आपतन परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाते हैं, 0। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये एक विशेष बात थी कि अगर कोई ये पूछ दे कि अगर मान लो यहाँ तो आपको आपतन कोण परावर्तन कोण अविलंब दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वो बिल्कुल सीधा ही है, तब क्या होगा, तो भी परावर्तन होगा, लेकिन इस स्थिति में आपतन कोण I और R दोनों क्या हो जाएंगे, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये बात इसमें आपको याद रखनी है, समझनी है, ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक, तो ये बात हो गई। अब इसके आगे अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब ये बात तो आपने समझ ली। अब आगे हम बात करते हैं किसके, प्रकाश के प्रतिबिंब की बात करते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब की बात करते हैं। तो अब हेडिंग हमारी होगी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को समझ लें, क्योंकि यहाँ पर सब प्रतिबिंब का ही खेल है। हम कोई दर्पण होंगे, प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, कैसे है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज। तो प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो ध्यान से समझेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, इसको परिभाषा भी लिख के चलते हैं।
परिभाषा क्या है इसकी? जब किसी वस्तु से, बिंदु वस्तु कह सकते हो, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाशिक किरण या प्रकाश की किरण लिख लो, प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, दोनों बातें यहां पर हो जाएंगी, परावर्तन या अपवर्तन की घटना आगे पढ़ने को मिलेगी। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, या क्या होता है, या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। दो बातें हो गई, प्रतीत होती हैं, प्रतीत मतलब लगता है ऐसा होता है, प्रतीत होती हैं, मिलती हैं, दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो क्या हो जाता है? तो यह दूसरा बिंदु पहले बिंदु वस्तु का, या वस्तु का लिख लो, बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये कहानी हो गई। यानी कि क्या हो गया कि अगर कोई प्रकाशीय किरण हो और किसी वस्तु से चले, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु से चलने वाली किरणें या तो क्या हो, या तो किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के मिले, या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, तो वह बिंदु पहली वस्तु का, यानी पहली बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो वही बात लिखा, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, क्या होगी, पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। छूट गया था यहाँ पर मिसप्रिंट, आती हुई प्रतीत होती हैं, तो यह दूसरा बिंदु पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब यहाँ पर दो बातें हुई, देखो, एक क्या हुआ, या तो दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, एक तो मिलने की बात कही गई, और दूसरी बात क्या हुई, दूसरे में ये बताया कि बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। एक तो मिलने की बात हुई, एक आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है, आभास होता है हमें। तो इसी के आधार पर प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? फिर आगे यहाँ पर प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब कितने प्रकार हो गए, प्रतिबिंब हो गए, तो प्रतिबिंब डिवाइड हो गया दो भागों में। कौन? एक हो गया आभासी, चलो ये लिख देते, अच्छा ऐसे नहीं लिखते हैं, चलो इसको थोड़ा सा हेडिंग डाल के डिटेल में लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, कहलाती है, यह दो प्रकार का होता है, ये बात यहाँ पे लिख लो, ये दो प्रकार के होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? नंबर एक क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर एक है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे बोलेंगे रियल इमेज। ठीक, रियल इमेज। तो रियल इमेज में क्या होगा, अब यहाँ पर देखो, हम इसी परिभाषा में इसको जोड़ सकते हैं। एक को याद करो, ये अपने आप याद, देखो यहाँ पर क्या है, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाशिक किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो यह दूसरा बिंदु पहले बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यही बात लिखनी है, चलो लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली
प्रकाशित किरण, प्रकाशित किरण परावर्तन या अपवर्तन, अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, तो यह दूसरा बिंदु पहले बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और इसकी एक खास बात भी लिख लीजिए। खास बात क्या है? खास बात इसकी ये है, यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी क्या खास बात। इसकी खास बात क्या है? खास बात स्टार कर लो। खास बात क्या है? इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये इसकी खास बात है, प्राप्त किया जा सकता है, ये इसकी खास बात है। अब आ जाओ। अच्छा, दूसरा नंबर कौन है? वास्तविक बात कौन सा आएगा? आभासी। अब देखो आभासी, अब यही समझ लीजिए, आभासी प्रतिबिंब। आभास का मतलब जैसे अभी बात चल रही थी ना, इसके बोलते वर्चुअल इमेज, वर्चुअल। तो यहाँ पर क्या हुआ? आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत मतलब हमें आभास होता है, लगता है। तो इसी से बन के आया क्या? आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो इसमें कहानी क्या है? आभासी प्रतिबिंब में इसमें क्या लिखेंगे? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाशित किरणें किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई या दूसरे बिंदु से आती हुई, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो यह दूसरा बिंदु पहले तो इससे लिख देते हैं, पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब होता है। तो इसकी भी खास बात है। तो यह बात होगी, क्या हो गया? मिलती हुई प्रतीत हो या आती हुई प्रतीत हो। तो इसकी भी खास बात लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं ऊपर, ताकि आपको दिखे। ठीक, तो इसकी खास बात देखो क्या है। अब इसकी भी एक खास बात होती है, खास बात। चलो स्टार इस तरीके वाला बना लेते हैं। खास बात क्या है इसकी? खास बात यह है कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी उसका तो वास्तविक को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगर पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता तो किया क्या जा सकता है? तो वो देखो क्या जा सकता है। इसकी क्या लिख सकते हैं? इसकी
फोटो ली जा सकती है, फोटो ली जा सकती है। तो ये कहानी हो गई। तो यहाँ पर और इसमें अब इसमें इसकी फोटो वास्तविक में फोटो भी ली जा सकती है और इसे पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर फोटो तो किसी की भी ली जा सकती है ना, तो इसकी फोटो भी ली जा सकती है और पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, सिर्फ इसकी हम क्या ले सकते हैं, फोटो। तो इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक था तो हमने समझ लिया। आज इतना ही। हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम जाने, 2 नियम पढ़े ना, कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होती हैं। और उसके साथ ये भी जाना कि किस तरीके से अगर अविलंबोत किरण आए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उस परावर्तन किस तरीके से होगा। आई और आर दोनों के मान 0 हो जाते हैं और वही परावर्तन की ही घटना में आता है। कि कभी कभी दिमाग में आता है कि ऐसी सिचुएशन में परावर्तन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण बनेंगे ही नहीं, तो आपतन कोण परावर्तन के मान जरूर नहीं होंगे, वो शून्य जरूर होंगे, लेकिन शर्त तो फॉलो है ना कि आई भी 0 है और आर भी 0 है, दोनों के मान तो बराबर हैं, तो वहां पर भी परावर्तन होता है। और उसके बाद फिर हमने क्या जाना, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब की परिभाषा समझी, और प्रतिबिंब के साथ फिर हमने प्रतिबिंब के प्रकार पढ़े, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और इसकी खास बात क्या थी वो भी समझी। तो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम, आप कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी लाइक, आपकी शेयर, आपकी कमेंट और आपको सब्सक्राइब करने और करवाने से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अभी हम फिजिक्स चल रहे हैं, केमिस्ट्री में भी हम शुरुआत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे अच्छा से अच्छा कर सकें। तो इसलिए आप प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपनी कमेंट जरूर दें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें और उनसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कराएं। ठीक, थैंक यू।